स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के मेगा एग्जिट पोल में 5 राज्यों के चुनाव और आज उनका मेगा एग्जिट पोल और ये खास पेशकश आपके लिए। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज श्रीवास्तव। मनोज जी क्या कहते हैं, खेला होबे? देखिए इस बार तो लग रहा है खेला होबे, क्योंकि दोनों जो स्टेट्स हैं ख़ास जिन पर नज़र है लोगों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दोनों जगह परिवर्तन की उम्मीद लोग कर रहे हैं और अभी तक तो हवाएं ऐसी लग रही हैं कि शायद परिवर्तन देखने को परिवर्तन हो सकता है, खेल हो सकता है, खेला होबे हो सकता है। लेकिन देखिए ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल एक अनुमान ही होता है, वही हम आपको बताएंगे। आगे हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे जो इस एग्जिट पोल में विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे, उनसे बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या ये एग्जिट पोल कह रहा है। तो ये जो 5 राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, पूरे देश की नज़र, पूरी दुनिया की नज़र, इनफैक्ट इस पे शेयर बाजार की भी नज़र आज इस पर थी और वहाँ पर थोड़ा बहुत एक छुटपुट सेलिब्रेशन भी नज़र आया, क्योंकि बाजार के अपने अनुमान होते हैं। चढ़ता हुआ बाजार दिखा, इसका मतलब क्या है वो आगे हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा दक्षिण में तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य, वहाँ पर भी सबकी नज़र होनी है और साथ में आसाम और पुडुचेरी। तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए जो एग्जिट पोल्स आ गए उस पर नजर डाल लेते हैं थोड़ा। यहां पर पश्चिम बंगाल के फेज 1 की ये 294 टोटल सीटें, फेज 1 में 152 सीटों के लिए जो वोट डाले गए। वोट वाइब्स ये न्यूज 18 का अपना खुद का मेगा एग्जिट पोल है। 51 से 61 सीटें वो दे रहा है टीएमसी को, 88 से 98 सीटें वो दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस के हिस्से में 2 से 4। वोट शेयर पे भी नजर डाल लेते हैं। वोट शेयर यानी बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के खाते में आ रहा है, 43% से ज्यादा का 43.7%, और टीएमसी का जो वोट शेयर है वो बीजेपी के मुकाबले कम दिख रहा है, 41.9%। टीएमसी के खाते में 51 से 61, बीजेपी। अच्छा, यहां पर आप टोटल पश्चिम बंगाल की 294 से 294 सीटों का चाणक्य ने बता दिया है यह अनुमान। टीएमसी के 130, 140, 150 से 160, बीजेपी देखिए 160 वो नंबर होगा जहां पर अच्छी मेजॉरिटी, क्लीन मेजॉरिटी मिल जाएगी। प्रजा पोल तो कहता है बीजेपी की ही सरकार बनेगी। पूरी सीटों का अनुमान इसने एक साथ दे दिया है, 178 से 208, टीएमसी 85 से 110। अन्य के खाते में कुछ खास नहीं, चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। इसके अलावा पोल डायरी कह रहा है बीजेपी 142 से 171, यहां पर भी फुल मेजॉरिटी। टीएमसी 99 से 127, अन्य का हम बात नहीं करें तो बेहतर, लेकिन यहां कांटे का मुकाबला और उसमें एज लेती हुई बीजेपी। ये तीसरा पोल है जो ये दिखा रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये आपको बता दें, अच्छा, पीपुल्स पल्स कह रही है ये भी सभी सीटों का, यानी कि दोनों जो चरण है चुनाव का उनका इकट्ठा विश्लेषण दे रहा है। यहां पर मामला अलग है, यहां पर ये बीजेपी को 95 में से 110 दे रहा है, कांग्रेस और जो यहाँ पर ममता दीदी की पार्टी और उनके सहयोगियों की बात कर रहा है 177 से 187 ये दे रहा है। तो ये थोड़ा अलग एक एग्जिट पोल है जो 3 में से 1 अभी गया। अच्छा, तमिलनाडु की तस्वीर भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो एक ही फेज का चुनाव हुआ था और यहाँ पर डीएमके को 103 से 113 और एडीएमके को 114 से 124 सीटें। तो यहाँ मुकाबला काफ़ी कांटे का, क्योंकि ये एग्जिट पोल के नंबर है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुकाबला कांटे का हो सकता है। वोट शेयर भी देखिए काफ़ी क्लोज है। एक बार फिर से बंगाल के नंबर पे नज़र डालते हैं। पहले हम आपको अपना वोट वाइब वाला नंबर बताते हैं जो न्यूज़ 18 का अपना एग्जिट पोल है। और देखिए इसमें मैं पहले क्लियर कर दूं, अब आराम से चलेंगे। 294 में से 152 सीटें, यानी कि पहले फेज का ही अभी ये नंबर है। इसको ओवरऑल बस समझिएगा, वो ऊपर टोटल सीट्स को ध्यान से देखिएगा। पहले फेज में बीजेपी के हिस्से में ऑलमोस्ट 100 सीटें दिखाई दे रही है, 88 से 98, और वोट शेयर उनके खाते में बढ़ता हुआ या ज्यादा दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू टीएमसी, 43.7%। टीएमसी यहां पर पिछड़ी है इस पहले चरण में जिसमें बहुत ही बम्पर वोटिंग हुई। आज भी बम्पर वोटिंग के ही आंकड़े, लेकिन 51 से 61 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जारी। वोट शेयर उनका 42 के आसपास है, कांग्रेस के खाते में 2 से 4। ये तो तस्वीर पहले फेज की, और जो हमारा वोट वाइफ का सर्वे कहता है
उसका है मामला। अभी इसका सेकंड फेज आना बाकी, तब कंबाइन करके आपको दिखाएंगे। लेकिन 3 से 4 अन्य जो इस समय पूरा का पूरा फेज 2 मिला के एक तस्वीर बनाते हुए दिख रहे हैं एग्जिट पोल, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। उसमें मेजॉरिटी में जो 3 एग्जिट पोल अभी तक हमने देखे वो बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बना लेगी। 160 के आसपास का वो आंकड़ा होगा जो छूना होगा। तो ये पीपुल्स पल जो कि हमने सबसे आखिरी में आपको दिखाया था, यहां पर ये टीएमसी के पक्ष में दिखाई दे रहा है 177 से 187 सीटें, लेकिन बीजेपी के खाते में दिखाता है 95 से 110, कांग्रेस को करीब 3 और अन्य के खाते में 2, पूरा 294 294 सीटों का ये दोनों चरणों का एक कंबाइन है पीपुल्स पल्स का। हमने आपको जो 4 सर्वे दिखाए थे उसमें से ये आखिरी था। बाकी के 3 पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जेवीसी भी आ गया। देखिए जेवीसी भी बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है 138 से 159 सीटें, हालांकि गैप बड़ा रख रहे हैं 140-20 सीटों के अंतर पे ये है, लेकिन सर्वे में इसी तरह की तस्वीर दिखती है। टीएमसी के खाते में 131 से 152, कांग्रेस 2, अन्य 2। ठीक है, तो जेवीसी भी अब जो दिखा रहा है वो बीजेपी को एज दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी के 3 थे जो कि बढ़त दिखा रहे थे बीजेपी के लिए, ये सरकार बनती दिखा रहे थे। चाणक्य स्ट्रैटेजीज ये 150 से 160 दे रहा है, टीएमसी को 130 से 140, बीजेपी को 150 से 160, अन्य के खाते में 6 से 10। और कुछ बाकी है वो भी ले आते हैं। प्रजा पोल ये बीजेपी को थोड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है 178 से 208, टीएमसी 85 से 110, अन्य के खाते में 5, और ये भी दोनों फेज का कंबाइंड है। पोल डायरी यहाँ हम आपको दिखा चुके हैं एक बार पहले भी, ये बीजेपी को 142 से 171 दे रहा है, यानी यहाँ भी बीजेपी की सरकार को बनाता हुआ दिखा रहा है। टीएमसी के खाते में 99 से 127, अन्य के खाते में 5 से 9, और ये भी दोनों चरणों की कहानी आपको एक साथ बता रहा है। तो ये मनोज जी काफ़ी